गण यहाँ इस सभा में उपस्थित जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मीडिया बंधु, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम दिनांक 15 दिसंबर से आज तक ये चल रहा था। आज इसका समापन समारोह है। इस कार्यक्रम की विशेषता को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी इस चीज से परिचित हैं कि पूर्व में भी कई इस तरह के कार्यक्रम इस साल भी चलाए गए हैं और हर साल एक या दो बार ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम जरूर चलाया जाता है। ट्रैफिक की तरफ से, हमारे यातायात विभाग की तरफ से बता दें कि नवंबर माह में हम यातायात माह भी चलाते हैं। यहाँ जितने बच्चे उपस्थित हैं या मुझे लग रहा है पीछे यहाँ पे ड्राइवर्स भी उपस्थित होंगे जिनको यहाँ रहना आवश्यक था, ताकि नियमों के बारे में आप विशेष रूप से समझें, क्या समस्याएं आती है, क्यों इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, उसको जानना और समझना भी जरूरी है। तो ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा या जो हम लोग यातायात माह में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वो आज की आवश्यकता भी है। इसको हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया था 15 तारीख को, इसको 2 चरण में शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। ये जागरूकता कार्यक्रम हम तिराहों चौराहों पे या स्कूल कॉलेजेस सभी जगह चलाए हैं। हमारे ट्रैफिक विभाग के लोग, थाने के लोग या अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सभी आप लोग इस चीज से अवगत हुए होंगे कि ये कार्यक्रम लगातार चला है। इसके बाद जिन्होंने भी इसमें ब्रीच किया, जैसे कि नियमों का उल्लंघन किया, नियम कई तरह के हैं यातायात विभाग में, सभी आप जानते हैं। यहाँ पे चूंकि ITMS वाला सिस्टम नहीं है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ लाइटिंग वाली व्यवस्था तिराहों पे नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था आप देखने को मिलेंगे, मैनुअल आधार पर ही हम लोग ट्रैफिक का संचालन करते हैं। जो बड़े नगर होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पे ITMS सिस्टम रहता है। लेकिन ये केवल यहाँ उपस्थित लोगों की नहीं, पूरी जनपद की जिम्मेदारी है। जो हमारे यातायात के नियम है, रूल है, उसको जरूर आप लोग फॉलो करें। 2 पहिया वाहन के लिए जो रूल हैं, जैसे हेलमेट लगाना या फिर शराब पीकर वाहन न चलाना, मोबाइल फोन पे वार्ता करते हुए वाहन का प्रयोग न करना, या फिर 4 पहिया वाहनों के लिए जो रूल हैं, या जो पैदल भी चलते हैं उनके लिए भी रूल फॉलो करना जरूरी है। एक छोटा सा मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहूंगा। WHO की एक रिपोर्ट है कि पूरे साल में, पूरे विश्व में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु घटनाओं से नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना से होती है। सबसे अधिक कैजुअलिटी सड़क दुर्घटना से होती है और उसमें भी भारत में 12 से 13% लगभग 80,000 लोग इस सड़क दुर्घटना से मरते हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित न किए जाए, बल्कि उसको आप लोग डेली लाइफ के रूप में इसको आयोजित कराइए। समझिए क्यों आवश्यक है, जीवन क्यों आप लोग के लिए आवश्यक है। इसलिए सड़क सुरक्षा ही नहीं, जीवन सुरक्षा भी नाम दिया गया है। इसको जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब तक जो हमारे यातायात विभाग है, परिवहन विभाग है, उनको भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें आपका सहयोग जरूरी है, तो उसमें जब तक आप हमें सहयोग नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये केवल 1 दिवस का या 15 दिवस का कार्यक्रम नहीं है, इसको पूरे साल आप लोग, विशेषकर बच्चों के लिए मैं कहूँगा, जिन बच्चों ने यहाँ कुछ कार्यक्रम भी अभी किया था, केवल यही नहीं, आप अपने स्कूल में जो टीचर्स हैं, अन्य बच्चे हैं, उनको भी मोटिवेट करिए कि इस तरह के जो आपने अभी प्रदर्शनी या कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स बनाए हैं, इसके माध्यम से ज़्यादा अपने परिवार में भी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करिए कि किस तरह से हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, क्योंकि सबका जीवन अमूल्य है। जितना हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, समझिए परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा होता है परिवार में। तो इसको विशेष रूप से फॉलो करें। हमारे कई ड्राइवर्स भी, चूंकि यहाँ पे बस स्टैंड पे ये कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग के लिए विशेषकर, चूंकि अभी ठंड का टाइम है, काफी फॉग आप देख रहे होंगे, मॉर्निंग टाइम में या नाइट में भी रहता है। तो जो आप फॉग के जो रूल्स हैं, किस तरह के आप लाइट्स का प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करेंगे, हमारा अलग से भी यातायात विभाग भी इस पे काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो बड़े वाहन हैं या ट्रैक्टर हैं, उस पर हम इस तरह से रिफ्लेक्टर या इस जो फॉग से बचाव के लिए, या जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दृश्यता दिखे लोगों को, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बट आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि जो बड़े वाहन या दूर तक आप लोग यात्रा करते हैं, उसमें जो रूल हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसको जरूर फॉलो करिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2-3 चौराहे ऐसे हैं, विशेषकर कोतवाली का एरिया और फरिंदा का एरिया। फरिंदा में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है पिछले साल। यद्यपि पिछले साल की तुलना में कमी आई है, फिर भी घटनाएं हो रही हैं और इसमें लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण है।
इसके अलावा जागरूकता भी ना होना एक कारण है। तो इसको अपने जीवन में एक मतलब विधिवत जिस तरह से आप अन्य चीजों को करते हैं उस तरह से प्रयोग में लाइए, तो आपका भी जीवन सुरक्षित रहेगा और आपके कारण जो सामने वाले कोई वाहन है या कोई व्यक्ति है वो भी सुरक्षित रहेंगे। मैं फिर से उस पूरे कार्यक्रम के लिए यातायात विभाग और परिवहन विभाग को बधाई दूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम, चूंकि ये शासन और मुख्यालय का ये प्रोग्राम था, इस रूप में ये आयोजित हुआ है, बट इसे एक 15 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि इसे डे टू डे लाइफ में इसे लाने का प्रयास करें, तभी हम इस तरह के कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम आद्रिशा शर्मा है और आज मैं आपके सामने ट्रैफिक रूल से संबंधित कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल एक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में हो रहे हैं, जिनमें युवक अधिकतर पाए जा रहे हैं क्योंकि वह ट्रिपलिंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं और स्टंट्स करते हैं। चलिए आज मैं बताती हूँ कि क्यों ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हमें हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं। हेलमेट की स्पेलिंग है HELMET। हेड, H for head, E for eyes, L for lips, M for mouth and E for ear, T for throat। हम लोग हेलमेट से अपने शरीर के मुख्य अंगों को बचा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक मनोरंजन के तौर पे मैं एक कविता कहना चाहूँगी। अभी बीज से अंकुर बना हूँ, बढ़ने का सुरूर होने दे, मिल रही है जो बुलंदी उसी पे मशहूर होने दे, टिका ना सके कोई ऐसा मुझ में भी सुरूर होने दे, अभी बीज से अंकुर बना हूँ बस बढ़ने का सुरूर होने दे। धन्यवाद।